चारण जाति की कुल देवी है। इस देवी को कहा जाता है चूहों वाली देवी। मंदिर में कभी जाओगे तो असंख्य चूहे वहां पे देशनोक मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, और उन चूहों की वजह से इस देवी का नाम क्या पड़ गया, चूहों वाली देवी। मंदिर में चूहों को कहते हैं काबा, इसलिए इस देवी को काबा वाली देवी भी कहते हैं। करणी माता का एक नाम क्या है, काबा का मतलब संतान होता है। ऐसा कहते हैं कि चूहे जो है वो करणी जी के वंशज माने जाते हैं, करणी माता के वंशज माने जाते हैं। और ये साक्षात कहते हैं कि करणी माता को वरदान दिया हुआ था। करणी माता की छोटी बहन थी गुलाब, गुलाब बाई का बेटा था लाखन, जो करणी माता को बड़ा प्रिय था, और उस लाखन को करणी माता अपने लाडले बेटे के समान पालती थी। वो लाखन हमेशा करणी माता के साथ रहा करता था, लाखन को खूब लाड प्यार किया करते थे करणी माता। एक बार वो लाखन कहते हैं कि गाय चराता हुआ कोलायत झील में स्नान करने के लिए जाता है, और उस कोलायत झील में स्नान करते टाइम वो डूब जाता है, और लाखन की डूबने से मृत्यु हो जाती है। करणी माता के लाडले जब लाखन की मृत्यु हो जाती है कोलायत में डूबने से, तो करणी माता की छोटी बहन गुलाब करणी माता को ताना मारती है कि आप तो साक्षात जगदम्बा हो, आपने अनेकों चमत्कार इस संसार में किए हैं, आप अपने बेटे को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, आप अपने लाडले को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। तब कहते हैं कि करणी माता ने लाखन को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं का स्मरण किया था, और ऐसा बताते हैं कि 33 कोटि देवता करणी माता को मनाने के लिए आते हैं। और दुनिया का इकलौता ऐसा उदाहरण होगा कि स्वर्ग लोक से धर्मराज खुद पृथ्वी लोक पे आते हैं और करणी माता के मृत बेटे लाखन को पुनर्जीवित करके जाते हैं। और साथ साथ ये वचन देकर के जाते हैं धर्मराज कि आज के बाद में तुम्हारे वंशज, मतलब करणी माता के पति जो देपाजी है, और देपाजी के जो वंशज हुए थे वो कहलाते देपावत। देशनोक में जो चारण है वो देपावत चारण है। ये वरदान दिया गया था, वचन दिया गया था कि देपावत जो चारण है, जो करणी माता के वंशज माने जाते हैं, उनको मरने के बाद में ना स्वर्ग में जाना पड़ेगा ना नरक में जाना पड़ेगा। देशनोक के चारणों के लिए स्वर्ग नरक का खेल ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि देशनोक में कोई चारण जाति का व्यक्ति मरता है तो वो मंदिर में काबा बनता है, मंदिर में चूहा बनता है, और मंदिर में अगर कोई चूहा या काबा मरता है तो वो चारण कुल में जन्म लेता है। ये देशनोक के चारणों को वरदान मिला हुआ है। और सबसे बड़ा चमत्कार ही करणी माता का यह है कि इस मंदिर में कम से कम 20,000 चूहे रहते हैं, और पिछले 450 साल से रहते हैं, और आज तक कभी देशनोक में प्लेग की बीमारी नहीं फैली। ये देवी का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब पूरी दुनिया में प्लेग की महामारी फैली थी तब भी देशनोक में कभी प्लेग की बीमारी नहीं आई। ये करणी माता का चमत्कार है, सबसे बड़ा परिचय है। इतने चूहे कि मंदिर में पैर भी सरकाओ, पैर चलोगे तो पैर सरका सरका के चलना पड़ेगा। फिर भी बाकायदा रिसर्च किया जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि इतने चूहे रहने के बावजूद देशनोक में कभी प्लेग की महामारी नहीं फैली। ये करणी माता का सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है, तो चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। तो करणी माता को काबा वाली देवी भी कहते हैं।